टुडे आज आज का लाइव का टॉपिक ये रहेगा। पहले हम सुंदरकांड की चौपाई स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी डिस्कस करूंगी जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि लाइफ में अगर हम डिटरमाइंड होते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसा कि मैं सुंदरकांड का हर दिन एक चौपाई शेयर करती हूँ एंड फिर कीर्तन करती हूँ, तो उस तरह आज हमारी एक स्टोरी ये है कि एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं एज एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी है कि एक स्टूडेंट थे बहुत पहले, और वो स्टूडेंट गुरुकुल, पहले के टाइम पे गुरुकुल चलता था, तो गुरुकुल गए और उनको एजुकेशन लेनी थी। तो जो गुरुजी थे उनके वो बहुत बड़े पामिस्ट थे। अब जैसे ही गुरुजी ने उनका हाथ देखा, गुरुजी ने हाथ देखते ही ये बोला, यस, गुरुजी ने उनका हाथ देखते ही ये बोला कि आपके हाथों में विद्या रेखा नहीं है तो आप एजुकेशन कैरी नहीं कर सकते, आई मीन कंटिन्यू नहीं कर सकते, आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू एज माई स्टूडेंट। अब वो बहुत ही, अब उस टाइम पे एक छोटा बच्चा क्या करेगा, वो उदास हो जाएगा, हताश हो जाएगा और अपनी आई मीन जो गुरु ने बोला है उसको एक्सेप्ट करके वो चले जाएंगे वापस वहां से, एंड सम पीपल माइट टेक इट एज एक्सक्यूज। बट वो छोटे से बच्चे ने क्या किया, एक नुकीली सी चीज उठाई, लाइक पत्थर समझ लो, एक नुकीली सी चीज या कोई नुकीला सा चाकू लिया और उन्होंने अपने हाथ में वो लाइन ड्रॉ करने का ट्राई किया। आई मीन वो लाइन जो गुरु ने कहा मिसिंग है वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया, एंड वापस से गुरु के पास गए, गुरु जी ने उन्हें ले लिया। एंड यू, दिस इज नॉट अ कुक्ड अप स्टोरी एंड नॉट सम इमेजिनेटिव स्टोरी, बट दिस इज द ट्रूथ। ये स्टोरी है फादर ऑफ संस्कृत पाणिनि जी की, जिन्होंने ऐसा कुछ किया। अब देखो, आई एम नॉट हेयर टू कॉन्ट्राडिक्ट विद सम एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट जो प्रिडिक्ट करते हैं। आई वेरी मच बिलीव इन दिस स्टफ एज वेल। सो क्या होता है ना, लाइफ में अगर हमारे को किसी ने कह दिया कि हमारे को एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री इन सबसे लाइफ का एक डायरेक्शन पता चलता है, दैट जस्ट गिव्स अस द डायरेक्शन इन द लाइफ, नॉट अ कंक्लूजन। सो डोंट टेक एनी प्रिडिक्शन एज अ कंक्लूजन इन योर लाइफ कि अगर किसी ने ये बात बोल दी है तो वो सच ही होगी तो मैं क्यों ट्राई करूं। डोंट वॉक इन लाइफ विद सच एटीट्यूड। आई वुड रादर से कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर कोई एक बात ये आपको पाथ देती है, आपको ऐसा पता होना चाहिए कि वो पाथ अगर मेरे लिए वो पाथ काम नहीं करेगा तो मे बी समथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क। सो हम रादर देन टेक इट दीज थिंग्स एज एन एक्सक्यूज कि मेरी लाइफ में अगर हमको एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोल दिया तो वो मुझे करना ही नहीं है। अगर मुझे बोला है कि मैं पढ़ नहीं सकता, उन्होंने ये कहा है कि आप पढ़ नहीं सकते, दैट डजंट मीन कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर एक पाथ बंद है तो कोई और पाथ जरूर किसी के लिए ओपन होगा। तो हमेशा लाइफ को इट एज अ पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए कि लाइफ में अगर एक चीज मिसिंग है तो देयर इज समथिंग बिगर दैट इज गोइंग टू कम। सो आई ऑलवेज से कि इफ शूट फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल रीच द स्टार एंड सी व्हाट कुड बी डन। सो इफ यू लैंड अमंग द स्टार्स देन सी व्हाट कुड बी डन। सो ऐसा ही एटीट्यूड लेके आप लोगों को चलना चाहिए लाइफ में, एंड हमें पाणिनि जी से सीखना चाहिए। उन्हें तो यही कह दिया गया था कि आपके हाथों में विद्या रेखा नहीं है। सो रादर दैन टेकिंग इट एज एन एक्सक्यूज कि मैं पढ़ूंगा नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में वो एक पाथ क्रिएट किया, एंड वी ऑल नो हिम राइट नाउ एज अ फादर ऑफ संस्कृत। और हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, मैंने सुंदरकांड की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था कि लास्ट में जब हनुमान जी ने जामवन जी के कहने पे अपनी स्ट्रेंथ को याद किया और वो समुद्र को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़े, उस पार में उनको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए। लाइक आई डिस्कस्ड यस्टरडे कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, बट आपको हमेशा अपने गोल को अचीव करने के टुवर्ड्स फोकस्ड होना चाहिए। आपको अपनी एनर्जी बाकी चीज़ों पर पुट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो रास्ते में जब पहली बार उनको समुद्र ने विश्राम करने बोला, वो वहाँ भी नहीं रुके। और फिर आती है सुरसा माता, देवताओं के द्वारा सुरसा माता को भेजा गया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो सुरसा माता ने फिर उनका ये कहा कि आपको मेरे मुख के अंदर आना होगा। अब हनुमान जी ने ये बोला कि मैं आपके मुख के अंदर आ जाऊंगा, बट पहले मुझे अपने काम, मतलब जो उनका राम जी का काम है, पहले मेरा फोकस उस पर है तो मुझे वो कंप्लीट करना है पहले, फिर मैं आपकी बात मानूंगा, बिकॉज माई गोल इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। तो यहाँ पे हनुमान जी से ये बहुत बड़ी सीखने मिलती है चीज़ कि हमें अपनी गोल के टुवर्ड्स फोकस्ड होना चाहिए और बीच में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं लेना चाहिए, कोई गैप नहीं लेना चाहिए। मे बी सम नेचुरल गैप आ जाए और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमें खुद से अपनी गोल के टुवर्ड्स टोटली फोकस्ड होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब हनुमान जी ने, और दूसरी चीज़ यहाँ हमें ये सीखने मिलती है कि हमेशा अपनी जिंदगी में हमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमें बुद्धि लगानी है वहाँ हमें बुद्धि लगाना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस वेयर यू हैव टू पुट योर स्ट्रेंथ एंड वेयर टू पुट योर माइंड। सो इस पॉइंट पे जब सुरसा माता ने उनसे कहा है, और सुरसा माता हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाती है, पहले उन्होंने अपना मुंह 1 योजन बढ़ाया। जैसे ही हनुमान जी ने अपना मुंह 1 योजन बढ़ाया है, वैसे ही हनुमान जी का, सॉरी, जैसे ही सुरसा माता ने अपना मुंह 1 योजन बढ़ाया है, वैसे ही हनुमान जी ने भी अपना मुंह से दोगुना कर लिया है। सपोज 1 योजन तो उन्होंने किया 2 योजन। जब सुरसा माता ने अपना योजन मुंह बढ़ाया है 16 योजन, तो हनुमान जी ने अपना मुंह 32 योजन कर लिया। दिस इज एक्चुअली द रिटन, एंड अगर मैं वो श्लोक पढ़ूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट विद दैट। आई एम क्विकली गोइंग टू रीड दैट आउट एज वेल इन द एंड। एंड फिर क्या हुआ है कि हनुमान जी ने, फिर सुरसा माता ने जैसे ही अपना मुंह 100 योजन किया है, तो अब हनुमान जी को टेक्निकली, जैसे आप लोगों ने सुना स्टोरी में, वैसे 100 योजन के बदले उनको 200 योजन कर लेना चाहिए, बिकॉज ही वॉज टोटली एबल टू डू दैट, बट ही डिड नॉट डू दैट। उनके पास स्ट्रेंथ थी और उनको टाइम का भी, उनको सब कुछ करना है बट टाइम के विदिन करना है। तो यहाँ पे हनुमान जी ने अपना साइज बिल्कुल छोटा कर लिया है। सो यहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखने मिलता है कि लाइफ में आपको नेविगेट करने के लिए,
अपने पाथ के थ्रू कभी आपको बड़ा बनना होगा, कभी आपको स्ट्रेंथ यूज करनी होगी, बट कभी आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हनुमान जी ने रादर दैन मेकिंग हिज साइज बिग, दो ही कुड हैव डन, बट उन्होंने अपना साइज छोटा किया है। उनको पता था अब 100 योजन कर लिया तो छोटा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हनुमान जी बस सुपर फास्ट, वो अंदर गए और तुरंत से बाहर निकल गए हैं। इसके बाद सुरसा माता एकदम खुश हो गई, उन्होंने बोल दिया कि बुद्धि बल मर्म तोड़ मैं पावा, मतलब कि आपकी बल बुद्धि और विद्या सबका मैं इनको अब पता लग गया है कि आप राम जी के जो दूत बने गए हैं और चुने गए हैं, आप में बिल्कुल एबिलिटी है इस चीज़ की, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं। सो नाउ यू कैन गो अहेड एंड आप सीता माता का पता लगा सकते हैं। सो अब मैं वो सुंदरकांड की चौपाई रीड करना चाहूंगी जो आपको अभी थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी, ठीक है। आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तऊ तब बदन बैठी हूँ आई, तब तनु बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहे मोहे जाने दे माई, सत्य कहूँ मोहे जाने दे माई, कवने जतन दे ही नहीं जाना, कवने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस न मोहि कहे हनुमाना, ग्रस न मोहि कहे हनुमाना, जो जन भरी तेरु बदन पसारा, कपितन लीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते भयहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिर नावा, मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोड़ मैं पावा, राम काज सभी करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सोई, हर्ष चले हूँ हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।